वेलकम बैक टू माय चैनल वन पॉइंट सॉल्यूशन में आज का टॉपिक जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का मुझे क्वेश्चन आया था कि हमारा अकाउंट फ्रीज हो जा रहा है। तो वो उसके लिए आप कुछ बताइए, बोलिए कि क्यों हमारे अकाउंट फ्रीज होते हैं, और अगर फ्रीज हो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए। हमें बैंक में जाना चाहिए, हमें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए, हमें साइबर क्राइम जाना चाहिए, पर्टिकुलरली कौन से डिपार्टमेंट को जाने से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो ये सब का जवाब लेके मैं आई हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहली बात है कि ये जो आपका अकाउंट नो डेबिट में लगा है या फिर फ्रीज हुआ है या तो ब्लॉक हुआ है, उसके मेरे पास 8 से 10 रीज़न है। सबसे पहले जो आपके वजह से हुआ होगा, तो सबसे पहले देखिए, जो भी अकाउंट होता है वो अगर आप रेगुलरली ऑपरेट नहीं करते, जैसे फॉर एग्जांपल आपने 1 साल 1.5 साल 2 साल तक के अगर आपका अकाउंट ऑपरेट नहीं किया, तो वो अकाउंट हो जाता है डोरमेंट, और वो डोरमेंट की वजह से आपके अकाउंट में लग जाता है डोरमेंट नो डेबिट। तो इसमें आपका कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता, इसमें आप पैसे विड्रॉल नहीं कर सकते, पैसे डिपॉजिट नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल आपको फिर से री-केवाईसी करना पड़े। री-केवाईसी का भी मैंने एक अलग से बनाया है, आप देख सकते हो, ये मेरे दूसरे चैनल पे भी है। लेकिन री-केवाईसी क्या होता है, नॉर्मली जैसे आप अकाउंट ओपन करते हैं उसका फिर से एक प्रोसेस होता है। खाली इसमें क्या होता है, आपके पुराने जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, और उसमें अगर आपका कोई एड्रेस चेंज हो रहा है, मोबाइल नंबर में, कॉन्टैक्ट नंबर्स में कुछ भी एड्रेस चेंज हो रहा है, तो वो आपको अपडेट करना है। अगर कोई चेंजेस नहीं हो रहा है तो वहाँ पर आपको टिक मार्क कर देना है कि देयर इज़ नो चेंज करके, और आपका अकाउंट डोरमेंसी से फिर रिमूव हो जाएगा। ये एक रीज़न हो सकता है जो आपकी वजह से हुआ होगा। दूसरा है कि जैसे आपने एड्रेस चेंज किया, जैसे फॉर एग्जांपल आपने री-केवाईसी किया, या फिर आपने ब्रांच में गए और बोले कि मुझे एड्रेस चेंज करना है। अगर आपने एड्रेस चेंज किया और वहाँ पर बैंक एक वेरिफिकेशन कराता है, वहाँ पर एक बैकएंड से वेरिफिकेशन होता है कि हाँ, ये जो आपने एड्रेस किया वहाँ पर सो एंड सो कस्टमर रहते हैं क्या, और बाई चांस ऐसा होता है कि वो वहाँ से आ जाता है निगेटिव वेरिफिकेशन, और आपका अकाउंट में आ जाता है कि ये जो कस्टमर ने अकाउंट अपडेट किया एड्रेस, वहाँ पर कस्टमर नहीं रहता, वो वेरिफिकेशन निगेटिव हो जाता है, तो आपका अकाउंट हो सकता है ब्लॉक। तो जब भी आप एड्रेस अपडेट कीजिए, एक तो पूरा एड्रेस अपडेट कीजिए, साथ में लैंडमार्क दीजिए। लैंडमार्क से क्या हो जाता है, जब भी वेरिफिकेशन करता है बैकएंड, तो वहाँ पर लैंडमार्क से वो वहाँ तक आपके प्रॉपर एड्रेस तक पहुँच सकते हैं। प्रॉपर मोबाइल नंबर अपडेट कीजिए, प्रॉपर ईमेल आईडी अपडेट कीजिए, जिससे आपका अकाउंट एड्रेस वेरिफिकेशन की वजह से फ्रॉड ना हो। तो मैंने 2 बता दिया, एक तो डोरमेंट अकाउंट की वजह से, एक आपका एड्रेस वेरिफिकेशन की वजह से। और एड्रेस वेरिफिकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपने जो अकाउंट में एड्रेस अपडेट किए हैं वो एड्रेस पे अगर आप नहीं अवेलेबल है, वहाँ पर आपका मतलब आपसे कांटेक्ट नहीं हो पाता है, तो ये बैंक के लिए और एक कस्टमर के लिए बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर एक सस्पिशियस हो जाता है कि क्योंकि आपका एड्रेस अकाउंट में जो अपडेटेड है, आप वहीं पे रहना चाहिए, या तो वो आपकी फैमिली हो वहाँ पर, अगर आप जॉब की वजह से कहीं पे दूसरी जगह पे गए हो ट्रांसफ़र होके, तो आपकी फैमिली एटलीस्ट वहाँ पर रहना चाहिए, जो आपका वहाँ पर अस्तित्व, हाँ ये मेरा बेटा है, ये मेरे बहू है, XYZ जो भी है, वो वहाँ पर रहते हैं। उसके बाद जो अकाउंट आजकल मेनली ब्लॉक हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शन की वजह से। अब जैसे साइबर सेल का जो फ्रॉड्स होते हैं, ये आए दिन किसी ना किसी के साथ हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे एक कॉल आया कि देखिए, आपके अकाउंट में मैंने शायद गलती से आपको एक्सेस पैसे दे दिए, आप मुझे वापस पैसे दे दीजिए। तो आप देखोगे कि आपके अकाउंट में पैसे हैं तो आ गए, लेकिन आप सोचोगे कि मेरे अकाउंट में पैसे आए कैसे। आजकल बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल हो जाता है कि आप कहीं पे भी आप आपका स्कैनर कोड भेज देते हो, राइट। स्कैनर कोड भेज देते हो इजीली कि भैया ये अकाउंट में मेरा पैसे भेज दो। तो ऐसा नहीं करना है, अनलेस एंड अनटिल आप वो पर्टिकुलर इंसान को जानते हो, तभी आप उसको स्कैनर भेजिए। बाई चांस आपका स्कैनर थर्ड पर्सन के पास गलत हाथों में चला गया, तो वो आपके अकाउंट में फ्रॉडेंट का पैसा तो डलवा देगा, और फिर आपसे बोलेगा कि मैंने गलत पैसा भेजा, वो वापस दो। लेकिन डाला था उसने नहीं डाला था, थर्ड पर्सन ने डाला था, तो थर्ड पर्सन फिर क्लेम करेगा कि मेरा गलती से पैसा ये अकाउंट में गया है, ये फ्रॉडेंट ट्रांजैक्शन है। तो वो जब थर्ड पर्सन क्लेम करेगा आपके अकाउंट में, मिडल वाला तो गायब हो गया,
वो थर्ड वाला और आप अब दोनों अटक गए हो। अब उसने आपके अकाउंट में लगा दिया है MHA का नोटिस कि भैया गलत ट्रांजैक्शन की वजह से ये ऑथेंटिकेट ट्रांजैक्शन नहीं है, मैंने ये ट्रांजैक्शन मुझसे फ्रॉडेंट ट्रांजैक्शन करा है, ये सही ट्रांजैक्शन नहीं है। अब MHA ने आपकी इसमें होल्ड लगा दिया। आप तो बोलोगे भैया मैंने तो ये ट्रांजैक्शन किया ही नहीं था, अब मैंने तो पैसे वो बंदे को दे दिया क्योंकि उसने बोला था कि गलती से गलत पैसे आ गए, मैंने इंसानियत से उसको पैसे दे दिए। अब आपने तो पैसे तो दे दिया लेकिन आपके अकाउंट में लग गया है उतना का होल्ड। पकड़ लीजिए आपने 25,000 का पैसे दे दिए तो 25,000 का आपके अकाउंट में होल्ड हो गया। अब जब तक कि ये वेरीफाई नहीं होगा, जब तक कि पूरा पुलिस तानबीन मतलब पूरा छानबीन नहीं करेगी और पूरा रूट कॉज एनालिसिस नहीं करेगी, तब तक कि आपका अकाउंट रहेगा ब्लॉक। तो हमेशा आपको ध्यान में रखना है जब भी आप आपका QR स्कैनर शेयर करते हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा विजिलेंट होना है। आप सभी के साथ शेयर ना करें और ज़रूरत पड़ने से IMPS कराए, नेट बैंकिंग में NEFT कराए, ये ज़्यादा मैं सजेशन करूँगी जाके बारकोड से, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा एक रिस्क होता है। फिर आपका KYC जैसे मैंने बताया है, आपको हर कुछ सालों में जैसे KYC के भी पार्ट होते हैं। एक हाई लेवल का KYC होता है जो हर 2 साल में अपडेट कराना होता है। एक मीडियम लेवल का KYC होता है जो कि हर 8 साल में अपडेट कराना होता है। एक जो लो लेवल का KYC होता है जो कि आपको 10 साल मिलते हैं। अब हाई, लो, मीडियम ये क्या होता है, कैसे डिसाइड होता है? जितना हाई रिस्क होता है कस्टमर के प्रोफाइल में वो हाई में चला जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, सोल प्रोप्राइटरशिप है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप सबसे ज़्यादा हाई रिस्क प्रोफाइल है। और आप जहाँ के सैलरीड हो तो ये लो रिस्क है, यहाँ पर कोई ज़्यादा उतना रिस्क नहीं है। और जहाँ पर आप पकड़ लीजिए आप पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड है, तो वो बहुत बार आपका जो नेचर ऑफ वर्क होता है तो वो हिसाब से आपका मीडियम रिस्क हो जाता है। तो आपको भी टाइमली KYC अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप टाइमली KYC अपडेट नहीं करोगे तो हो सकता है कि आपका अकाउंट में नो डेबिट लगे KYC पेंडिंग की वजह से। अब और एक पॉइंट है जो है AML आपका सही से फिलअप नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है? आपका प्रोफाइल, आपका आउटलुक उसमें ठीक से मेंशन नहीं है। आप सैलरीड है, आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, आपका खुद का घर है, रेंटेड घर है, या फिर आपका एनुअल इनकम क्या है, या तो सोर्स ऑफ इनकम क्या है। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल मेरा खुद का लेती हूँ। अब पकड़ लीजिए मैं सैलरीड हूँ तो मुझे वहाँ पर प्रॉपरली मेंशन करना है कि मैं सैलरीड हूँ, मैं पब्लिक लिमिटेड में काम करती हूँ, मेरा सोर्स ऑफ इनकम जो है वो सैलरी है, मेरा ग्रॉस एनुअल इनकम इतने ब्रैकेट में है, और ये मेरा खुद का घर है। ये 5-6 चीज़ें जो होती है पर्टिकुलरली आपको प्रॉपर अपडेट करना है। पकड़ लीजिए XYZ अमाउंट मैंने अपडेट किया कि मेरा एनुअल इनकम ब्रैकेट इसमें पड़ता है। अगर उससे ज़्यादा पैसे मेरे अकाउंट में आ रहे हैं, ज़्यादा इनफ्लो आ रहा है, तो बैंक हो सकता है कि आपके अकाउंट में यहाँ पर नो डेबिट लगाए। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जितना आपका ट्रांजैक्शन है, जितना आपका सोर्स ऑफ इनकम है, उतना प्रॉपरली अपडेट करना होगा। पकड़ लीजिए आप कमाते हैं 10 लाख रुपए और आपने वहाँ पर 6 लाख रुपए या 5 लाख रुपए अपडेट कर दिया, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा गैप हो गया, जिस वजह से बैंक को लगेगा कि इनका तो एनुअल इनकम ये 5 लाख कमाते हैं, तो इनके अकाउंट में 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख रुपए है कहाँ से? तो वहाँ पर एक सस्पिशियस ट्रांजैक्शन शुरू हो जाता है और वहाँ पर बैंक नो डेबिट लगा देता है। तो मैंने आपको बता दिया कि फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन की वजह से होता है, साइबर क्राइम की वजह से होता है, MHA की वजह से होता है, एक ED केसेस भी बहुत लगता है। इसमें ED में क्या होता है कि आपने किसी से बार बार UPI से फंड ट्रांसफ़र कराते हो और आप ATM से विड्रॉल कराते हो। जैसे मैंने आपको 5-6 बार UPI कर दिया और आपने तुरंत वो पैसे को ATM से विड्रॉल कर दिया, तो एक प्रकार का ये मनी लॉन्ड्रिंग का ही काम हुआ ना, मतलब लेयरिंग का काम हुआ। तो ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। अगर आप किसी से पर्टिकुलरली पैसे लेते हो तो उसका प्रॉपर रीज़न होना चाहिए, प्रॉपर पर्पस होना चाहिए कि आप किस वजह से पैसे ले रहे हो।
अगर कल जाके बैंक आपके अकाउंट में ब्लॉक लगाता है तो आपको बताते आना चाहिए ये पैसे आपने क्यों लिए थे, क्या पर्पस से लिए थे, और वो जस्टिफाई होना चाहिए। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं जिस वजह से आपके अकाउंट ब्लॉक हो सकते हैं। आपको ध्यान रखना है मेनली आपका 3-4 चीज़ें हैं कि आप गलत आपके अकाउंट में फंड्स नहीं आने चाहिए। आपके सारे इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, एड्रेस, ईमेल आईडी, AML, ये सारी चीज़ें अपडेटेड होना चाहिए। आप सालों साल आप अकाउंट को रेगुलर यूज़ करोगे, जो भी आप एड्रेस अपडेट करोगे वहाँ पर आपका कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए, बैंक वहाँ पर कनेक्ट कर पाए, वहाँ पर वेरिफिकेशन कर पाए। और सबसे बड़ी बात है कि आप आपके अकाउंट को प्रॉपर तरीके से एक जेन्युइन अकाउंट की तरह इसको यूज़ कीजिए। ऐसे नहीं कि आपने ऑनलाइन गेम खेला, ऑनलाइन गेम के पैसे बुला रहे हो, अब इसमें थोड़े दिन के बाद अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। आप आपके फ्रेंड्स को UPI कर रहे हो और बार बार UPI से उनसे पैसे वापस मंगा रहे हो और ATM से विड्रॉल कर रहे हो, फटाक से अकाउंट बंद हो जाएगा। ऐसा कोई भी गलत काम मत कीजिए जिसकी वजह से आपका अकाउंट ब्लॉक हो, क्योंकि वो अकाउंट ब्लॉक तो हो जाएगा, फिर आपको पर्टिकुलर जस्टिफिकेशन, वेरिफिकेशन करते करते नानी याद आ जाएगी। तो दोस्तों ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, जब भी आप अकाउंट रखते हो बैंक में उसको प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर चैनल से मैनेज करो। जो आपका सही सोर्स ऑफ इनकम है वहाँ पर प्रॉपरली मेंशन करो। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो सेल्फ एम्प्लॉयड अपडेट करो, आप सैलरीड है तो सैलरीड अपडेट करो, जिससे आपका अकाउंट रेगुलर चलता रहेगा। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि ये ब्लॉग आपके लिए हेल्पफुल था, इन्फॉर्मेटिव था। अगर आपको लगता है कि ये मेरा ब्लॉग इन्फॉर्मेटिव था तो आपको बहुत ही सिंपल सा मेरे 1 पॉइंट सॉल्यूशन को आपको सब्सक्राइब करना है और मुझे मोटिवेट करना है, कमेंट्स करना है, जिससे मैं और अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँ। और आशा करती हूँ कि जो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ वो आपके डे इन डे आउट बैंकिंग में ज़रूर हेल्प करें। यही आशा से मैं बस आज मुझे दीजिए इजाज़त। और मेरा 1 पॉइंट सॉल्यूशन हमेशा आप आपके फ्रेंड्स लोगों के साथ भी शेयर कीजिए, फैमिली के लोगों के साथ भी शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ये मेरा वीडियो शेयर कीजिए। शायद किसी को ये वीडियो की ज़रूरत हो, शायद वो मेरा ये वीडियो देख के वो और उनको हेल्पफुल हो। तो दोस्तों तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखिए, सबसे ज़्यादा खुद का ख्याल रखिए। जय हिंद।